संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग एक अधिक समृद्ध संघ बनाने, न्याय स्थापित करने, घरेलू शांति सुनिश्चित करने, सामान्य रक्षा का प्रबंध करने, सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने और हमें और हमारे वंशजों को स्वतंत्रता के आशीर्वाद को सुरक्षित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस संविधान को धारित करते हैं और स्थापित करते हैं। अनुच्छेद I विधान खंड 1। इसमें दी गई सभी विधायी शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस में निहित होंगी, जिसमें एक सीनेट और प्रतिनिधि सभा शामिल होगी। धारा 2। प्रतिनिधि सभा कई राज्यों के लोगों द्वारा हर दूसरे वर्ष चुने गए सदस्यों से बनी होगी और प्रत्येक राज्य में निर्वाचकों के पास राज्य विधानमंडल की सबसे अधिक शाखाओं के निर्वाचकों के लिए अपेक्षित योग्यताएं होंगी। कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रतिनिधि नहीं होगा जो 25 वर्ष की आयु प्राप्त न कर चुका हो और 7 वर्ष तक संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक रहा हो और जो निर्वाचित होने पर उस राज्य का निवासी नहीं होगा जिसमें उसे चुना जाएगा। प्रतिनिधियों और प्रत्यक्ष करों को इस संघ के भीतर शामिल किए जा सकने वाले कई राज्यों के बीच उनकी संबंधित संख्या के अनुसार विभाजित किया जाएगा, जो कि मुक्त व्यक्तियों की पूरी संख्या को जोड़कर निर्धारित किया जाएगा, जिसमें वर्षों की अवधि के लिए सेवा के लिए बाध्य लोग भी शामिल हैं और कर नहीं लगाने वाले भारतीयों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों के 3/5वें हिस्से को शामिल किया जाएगा। वास्तविक गणना संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस की पहली बैठक के बाद 3 साल के भीतर की जाएगी और प्रत्येक बाद के 10 साल के कार्यकाल के भीतर इस तरह से की जाएगी जैसा कि वे कानून द्वारा निर्देशित करेंगे। प्रतिनिधियों की संख्या प्रत्येक 30,000 पर एक से अधिक नहीं होगी, लेकिन प्रत्येक राज्य में कम से कम एक प्रतिनिधि होगा और जब तक ऐसी गणना नहीं की जाएगी, न्यू हैम्पशायर राज्य 3, मैसाचुसेट्स 8, रोड आइलैंड और प्रोविडेंस प्लांटेशन 1, कनेक्टिकट 5, न्यूयॉर्क 6, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया 8, डेलावेयर 1, मैरीलैंड 6, वर्जीनिया 10, उत्तरी कैरोलिना 5, दक्षिण कैरोलिना 5 और जॉर्जिया 3 चुनने का हकदार होगा। जब किसी राज्य के प्रतिनिधित्व में रिक्तियां होती हैं, तो वहां का कार्यकारी प्राधिकारी ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए चुनाव की रिट जारी करेगा। प्रतिनिधि सभा अपने अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों को चुनेगी और उसके पास महाभियोग की एकमात्र शक्ति होगी। धारा 3। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट प्रत्येक राज्य के 2 सीनेटरों से बनी होगी, जिन्हें उसके विधानमंडल द्वारा 6 वर्षों के लिए चुना जाएगा और प्रत्येक सीनेटर के पास एक वोट होगा। पहले चुनाव के परिणामस्वरूप एकत्रित होने के तुरंत बाद उन्हें यथासंभव 3 वर्गों में विभाजित किया जाएगा। प्रथम श्रेणी के सीनेटरों की सीटें दूसरे वर्ष की समाप्ति पर, दूसरी श्रेणी की चौथे वर्ष की समाप्ति पर और तीसरी श्रेणी की सीटें छठे वर्ष की समाप्ति पर खाली कर दी जाएंगी, ताकि हर दूसरे वर्ष में 1/3 को चुना जा सके और यदि किसी राज्य के विधानमंडल के अवकाश के दौरान इस्तीफे से या अन्यथा रिक्तियां होती हैं, तो उसकी कार्यपालिका विधानमंडल की अगली बैठक तक अस्थायी नियुक्तियां कर सकती है, जो तब ऐसी रिक्तियों को भरेगी।
कोई भी व्यक्ति सीनेटर नहीं होगा जो 30 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचा होगा और 9 साल तक संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक रहा होगा और जो निर्वाचित होने पर उस राज्य का निवासी नहीं होगा जिसके लिए उसे चुना जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति सीनेट के अध्यक्ष होंगे, लेकिन उनका कोई वोट नहीं होगा जब तक कि वे समान रूप से विभाजित न हों। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या जब वह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यालय का प्रयोग करेगा, सीनेट अपने अन्य अधिकारियों और एक अस्थायी राष्ट्रपति को भी चुनेगी। सभी महाभियोगों पर मुकदमा चलाने की एकमात्र शक्ति सीनेट के पास होगी। उस उद्देश्य के लिए बैठते समय वे शपथ या प्रतिज्ञान पर होंगे। जब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पर मुकदमा चलाया जाता है, तो मुख्य न्यायाधीश अध्यक्षता करेंगे और उपस्थित सदस्यों के 2/3 की सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। महाभियोग के मामलों में फैसले का विस्तार कार्यालय से निष्कासन और संयुक्त राज्य अमेरिका के तहत सम्मान, विश्वास या लाभ के किसी भी पद को धारण करने और उसका आनंद लेने के लिए अयोग्यता से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन दोषी ठहराया गया पक्ष फिर भी उत्तरदायी होगा और कानून के अनुसार अभियोग, परीक्षण, निर्णय और सजा के अधीन होगा। धारा 4 सीनेटरों और प्रतिनिधियों के लिए चुनाव कराने का समय, स्थान और तरीका प्रत्येक राज्य में उसके विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस सीनेटरों को लुभाने के स्थानों को छोड़कर किसी भी समय कानून द्वारा ऐसे विनियम बना या बदल सकती है। कांग्रेस प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार एकत्रित होगी और ऐसी बैठक दिसंबर के पहले सोमवार को होगी, जब तक कि वे कानून द्वारा एक अलग दिन नियुक्त न करें। धारा 5 प्रत्येक सदन अपने स्वयं के सदस्यों के चुनाव, रिटर्न और योग्यताओं का न्यायाधीश होगा और प्रत्येक का बहुमत व्यवसाय करने के लिए एक कोरम का गठन करेगा, लेकिन एक छोटी संख्या दिन प्रतिदिन स्थगित हो सकती है और अनुपस्थित सदस्यों की उपस्थिति को इस तरीके से और ऐसे दंड के तहत बाध्य करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है जो प्रत्येक सदन प्रदान कर सकता है। प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाही के नियम निर्धारित कर सकता है, अपने सदस्यों को अव्यवस्थित व्यवहार के लिए दंडित कर सकता है और 2/3 की सहमति से एक सदस्य को निष्कासित कर सकता है। प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाही का एक जर्नल रखेगा और समय समय पर उसे प्रकाशित करेगा, सिवाय ऐसे हिस्सों को छोड़कर जिनके निर्णय में गोपनीयता की आवश्यकता हो और किसी भी प्रश्न पर किसी भी सदन के सदस्यों की हाँ और ना को उपस्थित सदस्यों में से 5वें की इच्छा पर जर्नल में दर्ज किया जाएगा। कांग्रेस के सत्र के दौरान कोई भी सदन दूसरे की सहमति के बिना 3 दिनों से अधिक के लिए स्थगित नहीं करेगा, न ही उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर जहां दोनों सदन बैठे होंगे। धारा 6 सीनेटरों और प्रतिनिधियों को उनकी सेवाओं के लिए मुआवजा मिलेगा, जिसे कानून द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा और संयुक्त राज्य अमेरिका के खजाने से भुगतान किया जाएगा। उन्हें राजद्रोह, गुंडागर्दी और शांति के उल्लंघन को छोड़कर सभी मामलों में अपने अपने सदनों के सत्र में उपस्थिति के दौरान
और वहां जाने और वहां से लौटने पर गिरफ्तारी से विशेषाधिकार प्राप्त होगा और किसी भी सदन में किसी भी भाषण या बहस के लिए उनसे किसी अन्य स्थान पर पूछताछ नहीं की जाएगी। किसी भी सीनेटर या प्रतिनिधि को उस समय के दौरान जिसके लिए वह चुना गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकरण के तहत किसी भी नागरिक कार्यालय में नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसे बनाया गया होगा या उस समय के दौरान उसकी परिलब्धियां बढ़ाई गई होंगी। और संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन कोई भी पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति पद पर बने रहने के दौरान किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। धारा 7 राजस्व जुटाने के सभी विधेयक प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किए जाएंगे, लेकिन सीनेट अन्य विधेयकों की तरह संशोधनों का प्रस्ताव या सहमति दे सकती है। प्रत्येक विधेयक जो प्रतिनिधि सभा और सीनेट से पारित हो जाएगा, कानून बनने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा। यदि वह इसे मंजूरी देते हैं तो वह इस पर हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन यदि नहीं तो वह इसे अपनी आपत्तियों के साथ उस सदन को लौटा देंगे जिसमें यह उत्पन्न हुआ होगा, जो बड़े पैमाने पर आपत्तियों को अपने जर्नल में दर्ज करेंगे और इस पर पुनर्विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यदि इस तरह के पुनर्विचार के बाद उस सदन के 2/3 लोग विधेयक को पारित करने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो इसे आपत्तियों के साथ दूसरे सदन में भेजा जाएगा, जिसके द्वारा इस पर वैसे ही पुनर्विचार किया जाएगा, और यदि उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो यह एक कानून बन जाएगा। लेकिन ऐसे सभी मामलों में दोनों सदनों के वोट हाँ और ना द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और विधेयक के पक्ष और विपक्ष में मतदान करने वाले व्यक्तियों के नाम क्रमशः प्रत्येक सदन के जर्नल में दर्ज किए जाएंगे। यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद 10 दिनों रविवार को छोड़कर के भीतर वापस नहीं किया जाता है, तो वह एक कानून होगा, जैसे कि उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए हों, जब तक कि कांग्रेस अपने स्थगन द्वारा इसकी वापसी को रोक न दे। इस स्थिति में यह एक कानून नहीं होगा। प्रत्येक आदेश, संकल्प या वोट जिस पर सीनेट और प्रतिनिधि सभा की सहमति आवश्यक हो, स्थगन के प्रश्न को छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा और इसके प्रभावी होने से पहले उसके द्वारा अनुमोदित किया जाएगा या उसके द्वारा अस्वीकृत होने पर विधेयक के मामले में निर्धारित नियमों और सीमाओं के अनुसार सीनेट और प्रतिनिधि सभा के 2/3 सदस्यों द्वारा इसे दोबारा पारित किया जाएगा। धारा 8 कांग्रेस के पास कर, शुल्क, अधिभार और उत्पाद शुल्क लगाने और एकत्र करने की शक्ति होगी, ऋणों का भुगतान करने और संयुक्त राज्य अमेरिका की सामान्य रक्षा और सामान्य कल्याण प्रदान करने के लिए, लेकिन सभी शुल्क, अधिभार और उत्पाद शुल्क पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक समान होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के ऋण पर धन उधार लेना, विदेशी राष्ट्रों के साथ वाणिज्य को विनियमित करने के लिए और कई राज्यों के बीच और भारतीय जनजातियों के साथ प्राकृतिकीकरण का एक समान नियम स्थापित करने के लिए और पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में दिवालियापन के विषय पर एक समान कानून। मुद्रा का सिक्का चलाने के लिए
उसके मूल्य को विनियमित करने के लिए और विदेशी सिक्के के लिए और बाट और माप के मानक तय करना। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिभूतियों और वर्तमान सिक्के की जालसाजी की सजा का प्रावधान करना। डाकघर और डाक सड़कें स्थापित करना। सीमित समय के लिए लेखकों और अन्वेषकों को उनके संबंधित लेखन और खोजों का विशेष अधिकार सुरक्षित करके विज्ञान और उपयोगी कलाओं की प्रगति को बढ़ावा देना। सर्वोच्च न्यायालय से निम्नतर न्यायाधिकरणों का गठन करना। गहरे समुद्र में होने वाली समुद्री डकैती और गुंडागर्दी को परिभाषित करने और दंडित करने के लिए और राष्ट्रों के कानून के विरुद्ध अपराध युद्ध की घोषणा करने के लिए मार्के और प्रतिशोध के पत्र प्रदान करें और भूमि और जल पर कब्जे के संबंध में नियम बनाना। सेनाओं को बढ़ाने और समर्थन करने के लिए, लेकिन उस उपयोग के लिए धन का कोई विनियोजन 2 साल से अधिक लंबी अवधि के लिए नहीं होगा। नौसेना प्रदान करना और उसका रखरखाव करना। भूमि और नौसैनिक बलों की सरकार और विनियमन के लिए नियम बनाना। संघ के कानूनों को निष्पादित करने, विद्रोहों को दबाने और आक्रमणों को पीछे हटाने के लिए मिलिशिया को बुलाने का प्रावधान करना। मिलिशिया को संगठित करने, हथियार देने और अनुशासित करने और उनमें से ऐसे हिस्से को शासित करने के लिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सेवा में नियोजित किया जा सकता है, क्रमशः राज्यों के लिए आरक्षित अधिकारियों की नियुक्ति और कांग्रेस द्वारा निर्धारित अनुशासन के अनुसार मिलिशिया को प्रशिक्षण देने का अधिकार प्रदान करना। किसी भी मामले में ऐसे जिले 10 मील वर्ग से अधिक नहीं, पर विशेष विधान का प्रयोग करना जो विशेष राज्यों के अधिवेशन और कांग्रेस की स्वीकृति से संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की सीट बन सकता है, और किलों, पत्रिकाओं, शस्त्रागारों, गोदियार्डों और अन्य आवश्यक इमारतों के निर्माण के लिए राज्य के विधानमंडल की सहमति से खरीदे गए सभी स्थानों पर अधिकार की तरह प्रयोग करना, और सभी कानून बनाना जो उपरोक्त शक्तियों और इस संविधान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार या उसके किसी भी विभाग या अधिकारी में निहित अन्य सभी शक्तियों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक और उचित होंगे। धारा 9। ऐसे व्यक्तियों का प्रवास या आयात जिन्हें अब मौजूद कोई भी राज्य स्वीकार करना उचित समझेगा, वर्ष 1808 से पहले कांग्रेस द्वारा निषिद्ध नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसे आयात पर कर या शुल्क लगाया जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए $10 से अधिक नहीं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का विशेषाधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि विद्रोह या आक्रमण के मामलों में सार्वजनिक सुरक्षा को इसकी आवश्यकता न हो। प्राप्तिकर्ता का कोई बिल नहीं या पूर्वव्यापी कानून पारित किया जाएगा। कोई कैपिटेशन या अन्य प्रत्यक्ष कर नहीं लगाया जाएगा जब तक कि जनगणना या गणना के अनुपात में न लिया जाए। किसी भी राज्य से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर कोई कर या शुल्क नहीं लगाया जाएगा। वाणिज्य या राजस्व के किसी भी विनियमन द्वारा एक राज्य के बंदरगाहों को दूसरे राज्य के बंदरगाहों की तुलना में कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, न ही एक राज्य से या वहां से आने वाले जहाजों को दूसरे राज्य में प्रवेश करने, निकासी करने या शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाएगा।
राजकोष से कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा, लेकिन कानून द्वारा किए गए विनियोजन के परिणामस्वरूप और सभी सार्वजनिक धन की प्राप्तियों और व्यय का एक नियमित विवरण और खाता समय समय पर प्रकाशित किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कुलीनता की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी और उनके अधीन लाभ या ट्रस्ट का कोई भी पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति कांग्रेस की सहमति के बिना किसी भी राजा, राजकुमार या विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार का कोई भी उपहार, वेतन, कार्यालय या उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। धारा 10। कोई भी राज्य किसी संधि, गठबंधन या परिसंघ में प्रवेश नहीं करेगा। मार्के और प्रतिशोध के पत्र प्रदान करें, सिक्का पैसा, क्रेडिट के बिल उत्सर्जित करें, ऋणों के भुगतान में सोने और चांदी के सिक्के के अलावा किसी भी अन्य वस्तु को निविदा बनाओ, किसी भी बिल ऑफ अटेंडर, पूर्व कार्योत्तर कानून को पारित करें या अनुबंधों के दायित्व को खराब करने वाला कानून या कुलीनता की कोई उपाधि प्रदान करें। कोई भी राज्य कांग्रेस की सहमति के बिना आयात या निर्यात पर कोई अधिरोपण या शुल्क नहीं लगाएगा, सिवाय इसके कि जो उसके निरीक्षण कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए बिल्कुल आवश्यक हो, और आयात या निर्यात पर किसी भी राज्य द्वारा लगाए गए सभी शुल्क और अधिभार का शुद्ध उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका के खजाने के उपयोग के लिए होगा, और ऐसे सभी कानून कांग्रेस के संशोधन और नियंत्रण के अधीन होंगे। कोई भी राज्य कांग्रेस की सहमति के बिना टन भार का कोई कर्तव्य नहीं रखेगा, शांति के समय सैनिकों या युद्ध के जहाजों को नहीं रखेगा, किसी अन्य राज्य के साथ या किसी विदेशी शक्ति के साथ कोई समझौता या समझौता नहीं करेगा या युद्ध में शामिल नहीं होगा जब तक कि वास्तव में आक्रमण नहीं किया जाता है या ऐसे आसन्न खतरे में जो देरी की अनुमति नहीं देगा।